अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाते हुए आइए परमेश्वर से मदद मांगे कि प्रभु आज तेरे नाम की योग्य महिमा में तेरी कर्म हो प्रभु। आज इसमें परमेश्वर पिता आप हम सभी की मदद कीजिए पिता। आज इस पूरी सभा को प्रभु हम आपके नियंत्रण में सौंपते हैं पिता। ऑनलाइन के माध्यम से हो प्रभु जी, आज उपस्थित माध्यम से पिता, आज जो रास्तों में है, जो अपने घरों में है, जो मनों में है प्रभु, सभी को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं पिता। आज जो बीमार हैं उन्हें भी आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज अपने बच्चों को छूइए पिता, स्पर्श कीजिए पिता और अपने बच्चों को आज अपने पास आने में मदद कीजिए प्रभु जी। आपने कहा मेरे पास आओ तो मैं भी तुम्हारे पास आऊंगा। आज हमें आपके पास आने वाला मन दीजिए पिता, इच्छा दीजिए प्रभु जी, प्राण दीजिए पिता, जो आपको पुकारने वाला और आपसे अपनी सहायता लेने वाला बने पिता। आज आने वाले और जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति पे पवित्र आत्मा का कार्य मिनिस्ट्री प्रभु आज उपस्थित होकर उसके जीवन को बदलने वाली बने पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने आप को और कलीसिया को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए ये सारी विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरे
से मुझको भर दिया मौत से बचाया तूने जीवन नया है दे दिया नाम लेकर पुकारा मुझे महिमा से मुझको भर दिया
थैंक यू जीसस। सचमुच में पिता सहायता मांगते हैं पिता। हमारी हर एक कमी पेशी के बावजूद हमारी एक ही पुकार है पिता कि हम अपने जीवन से आपके नाम को ऊंचा रख पाए प्रभु जी। आपकी इच्छा को जो भली है हमारे लिए प्रभु से पूरा कर पाए पिता परमेश्वर। आज हम सभी पर अनुग्रह कीजिए पिता कि हम मिलकर एक दूसरे को संभालते हुए आपके अनुग्रह में बढ़ते हुए आज आपकी महिमा के योग्य जीवन जी पाए पिता। इसमें हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ इस समय को रागी की आराधना को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए प्रभु ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए तालियां बजाते हुए प्रभु की आराधना करेंगे।
आज प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज जिस देश में प्रभु लोग परमेश्वर के लिए लड़ते हैं, आज प्रभु उस देश में आप हमारे लिए लड़ने वाले परमेश्वर प्रभु, आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारी सुरक्षा करने वाले, आप हमारे प्रभु भविष्य के लिए उज्जवल रास्तों को खोलने वाले, आप भली योजना बनाने वाले, आप चंगाई देने वाले, आप प्रभु हमारे हर एक कामों को पूरा करने वाले परमेश्वर प्रभु। आज धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा परमेश्वर। आज प्रभु आप इमानुएल परमेश्वर जो मनुष्य के साथ रहता है, आज वो परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ अपने जीवनों को, स्तुति आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप आइए और हम सभी के जीवनों में महिमा पाइए प्रभु यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर।
परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को प्रदान किया, उसके लिए धन्यवाद कीजिए। परमेश्वर ने बहुत सी समस्याओं से हमें बचाया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आज हम इस साल के आखिरी इतवार में पर पहुंचे हैं। परमेश्वर की दया, उसके अनुग्रह, उसकी सुरक्षा, उसकी भलाई के कारण धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर तुमने मुझे अपने विश्वास में दृढ़ रखा प्रभु, संभाला पूरे साल बेटा, कि मैं अपने विश्वास से मुकरूं नहीं पिता परमेश्वर, अपने विश्वास से कमजोर ना पड़ो पिता परमेश्वर। तेरी आवाज को प्रभु हर दिन सुन पाऊं प्रभु, तेरी दया को हर दिन अनुभव कर पाया प्रभु, तेरी कृपा ने हर दिन मुझे घेर के रखा प्रभु को आज धन्यवाद कीजिए। चाहे आप बैठे हैं, चाहे आप खड़े हैं, अपनी आंखों को बंद करके पूरे साल के लिए जो बातें आप याद कर पाते हैं परमेश्वर की भलाई की, उसे याद करते हुए, चाहे आपके बच्चों के जीवन में सुरक्षा हो, चाहे आपके जीवन में सुरक्षा हो, चाहे आपकी नौकरी में परमेश्वर ने आपकी सहायता की हो, गलत बातों में जाने से आपको और आपके परिवार को बचाया हो, आज गलत घटनाओं से परमेश्वर ने, दुर्घटनाओं से आज परमेश्वर ने आपको सुरक्षा दी हो, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु धन्यवाद, पूरे साल तूने संभाला है और आज एक नए साल में तू ही मुझे लेकर जाएगा और तू ही प्रभु अपने विश्वास योग्यता को मुझ पे और मेरे परिवार पे बना के रखेगा। आइए अपने स्थानों पे बैठे कुछ क्षण उस परमेश्वर को धन्यवाद देने का समर्पण करें इस समय पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू। Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद पिता, अपनी देह को संभालने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी देह की सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथियों के जीवन में अपनी दया को बना के रखने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। बहुत से जीवन आज दुर्घटनाओं के शिकार हुए, बीमारियों के शिकार हुए पिता, मृत्यु के शिकार हुए पिता, लेकिन आपने हम पर और हमारे परिवारों पे दया बना के रखी पिता, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं पिता परमेश्वर। आज बहुत से लोग हैं जो आज बिस्तर से उठ नहीं पा रहे, लेकिन धन्यवाद पिता, आपने उठाकर हमें अपने घर तक ला के खड़ा किया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं मेरे पिता। आज प्रभु जितना भी धन्यवाद करें प्रभु उतना कम है मेरे पिता। आज हमें प्रभु निरंतर आपके मन पे जो भला है और जो हमेशा हमारे लिए भलाई चाहता है, उस पे अपने मन को लगाने में मदद कीजिए मेरे पिता। आज हम इस साल के अंत में हम पहुंचे हैं पिता, आज प्रभु हमें धन्यवाद के साथ आपके साथ एक समर्पण देने में मदद कीजिए मेरे पिता। आज जो कुछ हम सीखेंगे और इससे जुड़ी हुई बातों को जो आने वाले साल में आप हमें सिखाना चाहते हैं पिता, आज इन बातों को सीखने वाला मन दीजिए मेरे पिता। उन बातों को प्रभु सीख कर अपने जीवन में अपनाने का अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए मेरे पिता। आज हम ज्ञान से ज्यादा प्रभु आपकी समझ में बढ़े पिता, इसमें हमारी मदद कीजिए मेरे पिता। आज हमें अपने आप को ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए इस वक्त या आने वाले समय में जितने जीवन जुड़ेंगे और इस सभा के इस वचन को जो आपके द्वारा प्रभु आज आपने दिया है पिता, उसको सुनेंगे, समझेंगे प्रभु। आज मेरी नहीं आपकी आवाज को आप अपने लोगों तक पहुंचाइए मेरे पिता। आपने कहा भला चरवाहा मैं हूँ, मेरी भीड़ मेरी आवाज सुनेगी, वो अनजानी आवाजों की तरफ नहीं जाएगी। आज मेरे जीवन में हो प्रभु, कलीसिया में हो, सुनने वाले हर एक व्यक्ति के अंदर जो भी अनजानी आवाजें हैं उससे हमें स्वतंत्र करके अपने प्राणों के रखवाली और चरवाहे की निगरानी में और अगुवाई में चलने में हम सभी की मदद और सहायता कीजिए पिता। धन्यवाद के साथ इस समय को और आपके वचन को आपके अनुग्रह के हाथों में सौंपते हुए मैं घटूं आप बढ़े प्रभु, मैं छुपूं और आप दिखे पिता, ऐसा अनुग्रह मांगते हुए पिता ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप जो यहाँ है आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं इस कलीसिया में। अगर आपके बच्चे 3 साल से 12 साल के बीच के हैं तो आप बहन के उनके साथ संडे स्कूल के लिए भेज सकते हैं इस समय पर। और अगर आप पीछे बैठे हैं, आपके पास छोटे बच्चे नहीं है, तो आप आगे आके भी बैठ सकते हैं। आज से हम एक वचन को शुरू करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद हम पूरा जनवरी उसको समझेंगे और सीखेंगे उन बातों को। लेकिन उस वचन में जाने से पहले आइए हम, बेटा जब मैं बोलूंगी तब आप लगाइएगा, ठीक है? तो
तो उस वचन में जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं होगी, यानी कि आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप सवाल का जवाब दें या ना दें, वो चुनाव आपके हाथ में रहेगा। अगर आज परमेश्वर आपके पास आए और आपसे पूछे एक चीज आपको क्या चाहिए, तो वो जवाब क्या होगा? वन वर्ड आंसर आपने करे हैं स्कूल में, एक शब्द में आप जवाब दीजिए, सेंटेंस में नहीं। सेंटेंस होता है शब्दों का समूह, ठीक है, जब आप बहुत से शब्द बोलते हैं। तो अगर आज परमेश्वर आपके पास आए और आपसे पूछे कि मुझे बता एक चीज तुझे क्या चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? पीछे से शुरू करती हूँ, ठीक है। बहन सुनीता, हाँ सुन नहीं पाई, अच्छा सर। अगर आज परमेश्वर आपके पास आए और आपसे कहे कि एक बात बोल जो मैं तेरे लिए करूं, तो वो एक बात क्या होगी? क्या आप परमेश्वर से कहेंगे कि ये कर मेरे लिए? एक या दो शब्द ले सकते हैं, क्योंकि कई बार एक शब्द में बोलना मुश्किल होता है। जो देना चाहते हैं वो जवाब दे दीजिए, फिर हम वचन में आगे बढ़ेंगे। अनुग्रह, प्रचार, कम शब्दों में अगर देखें तो प्रभु का प्रचार करना, ठीक है। कुछ नहीं मांगना आपको, सब कुछ है, तब तो हमारी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट ही नहीं होनी चाहिए। तो आप नहीं, आप दोनों, घर के लोगों को सब पता होता है, इसलिए घर के लोगों को इसमें अलाउ नहीं। उद्धार, किसने बोला उद्धार? अच्छा, उद्धार तो हो गया बेटा मेरे। हाँ, लोगों का उद्धार, पाप से क्षमा, हाँ, प्रभु के लिए जीवन क्या देना या लेना? समर्पण, ठीक है। भाई अर्जुन, शांति। बेटा सिद्धार्थ, पहले मैंने आपको मौका दिया, अब मैं आपके नाम लेके बोलूंगी, जबरदस्ती नहीं होगी। अगर आप नहीं बोलना चाहते तो आप बोल दीजिए पास, तो बात खत्म हो जाएगी। बेटा सिद्धार्थ, एक चीज अगर परमेश्वर बोले कि आज तू मांग, तो क्या होगा? अनुषा, प्रभु से जुड़े रहने का अनुग्रह, आप तो बोल रहे, ठीक है। बहन सबसे बढ़कर विश्वास बनाए रखना। ममता बेटी, प्रभु के चरणों में जगह। सीमा बेटी, सब एक ही परमेश्वर को माने, ठीक है। बेटा नवीन, मन की शांति। बहन आशा, धीरज। बेटी सब अपना शांति चाहिए, ठीक है। आप सभी ने जो आपको सही लगा आपने मांगा, आपने बोला, लेकिन जीवन जो हमें परमेश्वर ने दिया है, वो एक चीज अगर मेरे और आपके पास नहीं है, तो उसके बिना सब कुछ जीरो हो जाएगा। हम सभी पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। बाइबल कहती है अनुग्रह ही से, विश्वास से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। शांति हमें यीशु ने दी, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हमारे जीवनों में शांति है, ठीक है। तो लेकिन हाँ, वो चली जाती है जब हम उस शांति के राजकुमार को अपने से दूर कर देते हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में आटा है तो आप रोटी बना सकते हैं, लेकिन आटा खत्म हो जाएगा तो आप दूसरा आटा क्या करेंगे? लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसे ही शांति खत्म हो गई है, तो शांति जिसके पास है उसके पास तो आपको जाना पड़ेगा, तब आपके जीवन में क्या आएगी? शांति आएगी। जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, सबसे पहली चीज जो मैंने अनुभव करी थी अगले ही दिन से, वो थी शांति, जो मेरे अंदर नहीं थी। लेकिन वो कब आई? जब मैंने यीशु को अपने जीवन में क्या किया? ग्रहण किया।
उसकी बात को अपने जीवन में अपनाया, उसके साथ समय को बिताया। तो आप में से जितने लोगों ने शांति मांगी है, मैं आपसे कहूंगी उस शांति के राजकुमार के साथ बैठिए। जैसे लोहा चुंबक से उसका शक्ति को खींच लेता है, ऐसे मसीह लोग मसीह से जुड़कर मसीह की दया, मसीह का प्रेम, मसीह की शांति, परमेश्वर का धीरज, सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? उससे जुड़ना होगा। बिना जुड़े तो यीशु ने भी बोला तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज इस विषय को हम शुरू कर रहे हैं और आगे भी कुछ हफ्ते तक हम उसे देखेंगे कि आपका घर हो, आपका बिजनेस हो, आपके काम हो, उन सब में सबसे बड़ी बात जो मुझे और आपको चाहिए और जो आज हम सीखने भी जा रहे हैं, सॉरी मेरा पेज 1 नंबर से 3 नंबर पे आ गया, इसलिए मैं थोड़ा सा मिस कर दी। ठीक है, सबसे जरूरी बात जो हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो सब चीजें हो, उन सब में एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है एक व्यक्ति के लिए, वो है बुद्धि। हम सबके पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान की हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है हमारे अंदर। और बुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। नीति वचन अगर आप पढ़ेंगे ना, मैं रोज नीति वचन पढ़ती हूँ, अभी मैं शशि भी मैं देखती हूँ नीति वचन पे ही हर दिन जब सुबह जुड़ते हैं तो पढ़ते हैं। मैं नीति वचन क्यों पढ़ती हूँ? क्योंकि नीति वचन लिखे हैं सुलेमान नाम के एक व्यक्ति ने, और वो इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था। और उसी के जीवन से हम सीखने जा रहे हैं, जो आज का टाइटल है सुलेमान की बुद्धि की शक्ति। क्योंकि आज चाहे आप बुजुर्ग हो, पढ़े लिखे हो, बुजुर्ग हो, कुछ भी हो, आपके लिए और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी पैसा नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए शान शौकत, कैरियर, ये सब चीजें नहीं है। एक विश्वासी को अभी तक अगर आपने नहीं मांगी तो बुद्धि नहीं मांगी है। इसलिए आज जहां हम खड़े हैं, हम क्यों खड़े हैं वहां पे? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान तो है, स्कूली ज्ञान है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान भी हमारे अंदर है, लेकिन हमारे अंदर समझदारी नहीं है। उस ज्ञान को कैसे उपयोग करना है, कब उपयोग करना है, उसकी समझ मेरे और आपके अंदर नहीं है। नॉलेज से हम भरे पड़े हैं, हम नॉलेज को ढूंढते हैं, इसका प्रचार सुनेंगे, उसका प्रचार सुनेंगे, इसके पास जाएंगे, उसके पास जाएंगे, इससे सलाह लेंगे, उससे सलाह लेंगे। सलाह लेने से आपको अकल नहीं आती है। आप कहीं भी चले जाइए, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ लीजिए, छोटे से छोटे स्कूल में पढ़ लीजिए, बड़ी भीड़ वाले चर्च में चले जाइए, हमारी जगह छोटे या हमारे से भी छोटे कलीसिया में आ जाइए, अगर आपके और मेरे पास बुद्धि नहीं है तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। इसलिए एक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है बुद्धि मांगना। लेकिन हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हम तो मानते ही नहीं है, हमारे पास अकल नहीं है। इसलिए हमें से किसी ने भी बुद्धि की बात तो करी नहीं, क्योंकि हम तो मानते हैं, हम तो समझदार इंटेलिजेंट लोग हैं। एक खुद को अंदर खुद को से भरा हुआ व्यक्ति जो ये मानता ही नहीं है कि मुझ में अकल की कमी है, मेरे अंदर समझदारी नहीं है अपने परिवार को चलाने की, अपने घर को चलाने की, अपने चर्च को चलाने की। मैं खुद एक पास्टर होने के नाते कह रही हूँ, एक चर्च को चलाने की अगर मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, एक कलीसिया को संभालने की बुद्धि नहीं है, अपने बिजनेस को संभालने की बुद्धि नहीं है, अपने पैसे को संभालने की बुद्धि नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ेंगे, नीति वचन 14:1 कहता है, हर एक बुद्धिमान, अगर औरत के अंदर बुद्धि है तो वो अपने घर को क्या करेगी? बनाएगी। लेकिन बुद्धि तो होनी चाहिए उसको बनाने के लिए। आज जितनी औरतें बैठी हैं, मैं आज आपसे पूछती हूँ, जब से आपने प्रभु को जाना तब से लेकर आज तक, क्या आपने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं अपना घर बना लूं? मैं जब घर की बात करती हूँ तो ईंट और दीवार की बात नहीं कर रही, ईंट और सीमेंट से बनी हुई बात नहीं कर रही। वो शायद आपके पास होगा या आज आ जाएगा आने वाले समय में, लेकिन घर बनता है परिवार के लोगों से, जिसमें हम प्यार से मिलकर रहें, एक दूसरे का ध्यान रखें, एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे की उन्नति करें। लेकिन कोई भी औरत अगर बुद्धि से भरी हुई नहीं है, वो अपना घर नहीं बना सकती। साथ ही
नीति वचन 11:30 में लिखा है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के प्राणों को जीत लेता है। यहाँ मोह लिखा है, शब्दों का फेर है। वहां लिखा है एक बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धि से भरा हुआ व्यक्ति ही आत्माओं को जीत सकता है। पर क्या मैंने और आपने कभी कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि दे कि मैं आत्माएं कैसे जीतूं? मुझे नहीं लगता कि हमने कभी मांगी। कैसे मैं लोगों का उद्धार को प्रभु तेरे पास लेकर आऊं, तेरी योजना में शामिल करूं, क्योंकि प्राणों को जीतने वाला, बाइबल कहती है, बुद्धिमान व्यक्ति ही आत्माओं को जीत सकता है। अगर मेरे पास बुद्धि नहीं है तो मैं आत्माओं को भी जीत नहीं सकता। एक और वचन जो मेरा फेवरेट वचन है, यशायाह 48:17 मैं आपके बीच में पढ़ रही हूँ। तुम्हारा उद्धारकर्ता इस्राएल का पवित्र परमेश्वर यूं कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुम्हें लाभ उठाना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें लाभ कमाना सिखाऊंगा। मेरे पास वो बुद्धि है, अगर तुम मेरे पास आओगे तो प्रॉफिट कैसे बनाया जाता है, आमदनी कैसे बढ़ाई जाती है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। क्योंकि मैं तुम्हें क्या करूंगा, यहाँ लिखा है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा किससे डील करना है और किससे डील नहीं करना है। आज अगर हम बिजनेस करते हैं तो क्या हमने कभी परमेश्वर से बुद्धि मांगी, परमेश्वर मुझे बिजनेस करने की बुद्धि दे, मैं तेरे पास आऊंगा और इस वचन को लेकर कि तूने कहा कि तू मुझे लाभ उठाना सिखाएगा, तू मुझे प्रॉफिट कमाना सिखाएगा। इसी के साथ परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 24:3 में, घर बुद्धि से बनता है, घर पैसे से नहीं बनता, घर ईंट और सीमेंट से नहीं बनता। परमेश्वर का वचन कहता है घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा वो स्थिर हो जाता है, खड़ा रहता है। आज हम सभी घर बनाना चाहते हैं, हमें से कोई है ऐसा जो अपने घर को तोड़ना चाहता है, लेकिन फिर भी हमारे घर क्या है, कम शब्दों की बात है, जिसका जवाब हम मन में तो दे सकते हैं, शायद शब्दों में शर्मिंदगी महसूस करें। हमें से हर एक व्यक्ति, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे वो स्त्री हैं, चाहे आप बच्चे हैं, हर एक बच्चा चाहता है मेरे माता पिता में क्या हो, शांति हो, मेरे माता पिता में झगड़े ना हो। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप मेरे से लड़े या मैं अपने माँ बाप से लड़ूं। जितने बैठे हैं, मैं पूछूंगी आज जितने बच्चे, सपना है, नवीन बेटा है, सीमा बेटी है, अंजलि बेटी है, सिद्धार्थ बेटा है, ठीक है, सोनिया बेटी है, आप अपने माँ बाप से लड़ना चाहते हैं? नहीं। आज जितने माँ बाप बैठे हैं, मैं उनसे पूछूं क्या आपको अच्छा लगता है अपने बच्चों से लड़ना? किसी को अच्छा नहीं लगता। सभी चाहते हैं कि हम प्यार से मिलकर रहें, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए क्या? एक कलीसिया के रूप में, क्या पास्टर होने के नाते मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपसे लड़ूं या आपको अच्छा लगता है कि आप मुझसे लड़ें? हमें से कोई लड़ना नहीं चाहता, लेकिन हमारे पास बुद्धि नहीं है कि हम मिलकर कैसे रहें। और आज एक व्यक्ति को हम देखेंगे जिसके आगे जब परमेश्वर आया तो उसने विनम्रता से दीन होकर उससे बुद्धि मांगी। और आइए पहला राजा उसका 3 अध्याय, हमारे नोट्स में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं और आज हम कलीसिया में इन बातों को सीखेंगे। पहला राजा 3 अध्याय 5 पद से मैं आपके बीच में पढ़ रही हूँ। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा है, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया, जैसा आज वर्तमान में है। और अब हे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं तो एक छोटा सा लड़का हूँ जो भीतर बाहर आना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा की बहुतायत के लोगों के मध्य में है, जिसकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है।
एक राजा जो अभी छोटी उम्र का है, जब वो राजा बन गया, जो राहुल राजा का बेटा था, और उसने परमेश्वर का मंदिर बनाया, परमेश्वर के लिए हजारों की गिनती में बलि चढ़ाया, उसको धन्यवाद दिया, उसके आगे भेंट लेकर आया, और परमेश्वर प्रसन्न हुआ, और परमेश्वर उससे स्वप्न में आकर एक बात कह रहा है कि तुझे क्या चाहिए तू मांग। आज मैंने आपसे पूछा आपको क्या चाहिए, आप मांगिए। आपने भी मांगा और सुलेमान ने भी मांगा। सुलेमान ने क्या बोला कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत नासमझ हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मेरे अंदर लोगों को संभालने की, मेरे अंदर परिवार को संभालने की, मेरे पास बिजनेस संभालने की, मेरे पास नौकरी संभालने का, मेरे पास बच्चे संभालने का, मुझे पति संभालने का, मुझे पत्नी संभालने का, मुझे समाज संभालने की, मेरे अंदर क्या नहीं है, अकल नहीं है, समझ नहीं है मेरे अंदर। क्या इस नए साल में हम इस विनम्रता के साथ प्रवेश करना चाहेंगे कि परमेश्वर मेरे पास नहीं है अकल। आज मैं 52 की हूं, आप शायद मुझसे कम उम्र के हो सकते हैं। आपने और मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां करी हैं। कुछ गलतियों से अपना नुकसान किया, कुछ गलतियों से दूसरों का नुकसान किया, कुछ गलती से पति का नुकसान किया, कुछ गलतियों से बच्चों का नुकसान किया, कुछ से माँ बाप का किया। हम में से हर एक व्यक्ति गलतियों से भरा हुआ व्यक्ति। पर क्या इस नए साल में हम एक निर्णय ले सकते हैं कि परमेश्वर आप मुझे बुद्धि दे कि मैं गलतियां ना करूं। मेरे पास आज गलतियां ना करने की बुद्धि नहीं है परमेश्वर। सुलेमान ने मांगा और परमेश्वर प्रसन्न हुआ, और परमेश्वर ने प्रसन्न होकर उससे क्या कहा, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, तूने ना तो दीर्घायु मांगी, ना तूने धन मांगा, ना तूने शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना तेरे बाद कभी कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, उसने जो नहीं मांगा, परमेश्वर उस बारे में भी बात कर रहा है। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन, हम सबको चाहिए, धन चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन कहता मुझे धन नहीं चाहिए? परमेश्वर से उसने धन नहीं मांगा, लेकिन जब उसने बुद्धि से भरा मांगा, लोगों के लिए, परिवार के लिए, नौकरी के लिए, एक गवाही बनने के लिए, तो परमेश्वर ने बोला अब जो तूने नहीं मांगा ना, क्या नहीं मांगा तूने? तूने धन नहीं मांगा, तूने महिमा नहीं मांगी, मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि जीवन भर तेरे तुल्य कोई नहीं होगा, तेरी बराबरी कोई नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ने उससे ये कहा, यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। उसने जो परमेश्वर से नहीं मांगा, परमेश्वर ने वो सब कुछ उसको दिया। क्यों दिया? आज हम सबको आदर अच्छा लगता है, लोग हमारा सम्मान करें, हमें धन, हम धनी हो, हम ये अमीर हो, हमारे पास सारी फैसिलिटी हो, हम ये भी मांगते हैं। हमारी अच्छी आयु हो, यानी लंबी आयु, हम स्वस्थ जीवन जिए, परमेश्वर ये भी देने को तैयार है। लेकिन उसने सबसे पहले ये चीजें नहीं मांगी। उसने क्या मांगी? बुद्धि मांगी, समझ मांगी। वो विनम्र हुआ, अपनी कमजोरी को जाना, अपनी कमजोरी को समझा कि मैं सब कुछ संभालने की योग्य नहीं हूं परमेश्वर। आज मैं घर संभालने के योग्य नहीं हूँ, आज मैं चर्च संभालने के योग्य नहीं हूँ, मैं लोगों को संभालने के योग्य नहीं हूँ, मैं आज कलीसिया बनाने के योग्य नहीं हूँ, मैं आज बच्चे संभालने के योग्य नहीं हूँ, आज मैं धन कमाने के योग्य नहीं हूँ, धन कमा लिया तो धन संभालने के योग्य भी नहीं हूँ, धन वेस्ट ज्यादा करता हूँ, बचता कम है मेरा। आज मेरे पास ये सब कुछ नहीं है और मुझे उस परमेश्वर की बुद्धि चाहिए जो सुप्रीम है। एक जगह लिखा है, सबसे अधिक अगर आप किसी चीज को मांगे ना, तो परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, ये सुप्रीम है। नीति वचन कहता है, बुद्धि तो खुद सड़कों पर जाके चिल्लाती है मेरे पास आओ, लेकिन मेरे पास लोग आना ही नहीं चाहते।
परमेश्वर हमें बुद्धि देना चाहता है, इसलिए याकूब में कहता है अगर तुम में किसी के पास बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांग है, मैं बिना उल्हाना उदारता से तुम्हें बुद्धि देना चाहता हूं। परमेश्वर खुद हमें देना चाहता है, छुपा के नहीं रखना चाहता इस बुद्धि को। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम खुद इंटेलिजेंट हैं, हम मानते ही नहीं है कि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है। हर एक निर्णय हम अपनी समझ से करते हैं, अपनी बुद्धि से करते हैं, अपने अनुभव से करते हैं, अपने कड़वे अनुभव से करते हैं, अपने पुराने उस व्यक्ति के साथ चलते हुए अनुभव के आधार पर करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि से नहीं करते। इसलिए हम विफल हैं। सुलेमान को बुद्धि इसलिए नहीं मिली क्योंकि वह पहले से बुद्धिमान था, उसे यह इसलिए मिली कि उसने विनम्रता से परमेश्वर से मांगा, नम्र किया अपने आप को। और बाइबल कहती है जो अपने आप को नम्र करता है परमेश्वर उसे ऊंचा करता है, और जो अपने आप को ऊंचा करेगा उसे परमेश्वर नीचा करेगा। हम तय करें कि हम पहले नीचे हो जाए, कि हमें ऊंचे उठा दिया जाए, या पहले ऊंचे हो जाए और फिर नीचे फेंक दिया जाए। ठीक है, ये निर्णय हमारा है। यह समझना कि परमेश्वर मार्गदर्शन के बिना लीडरशिप खतरनाक होती है। अगर हमारे पास परमेश्वर की बुद्धि नहीं है तो परमेश्वर जिस भी पोजीशन पे हमें रखेगा, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो कलीसिया की लीडरशिप हो, चाहे वो संसार में लीडरशिप हो, चाहे वो परिवार में लीडरशिप हो, एक पिता के रूप में, एक माँ के रूप में, चाहे एक ऑफिस में हो, चाहे बिजनेस में आप बॉस के रूप में हो, आपकी विफलता या मेरी विफलता तय है। इसलिए हम आज परमेश्वर से अपने लिए बुद्धि को मांगे, जो सबसे जरूरी है। मैं चाहती हूँ इस साल की शुरुआत जो आप 1 जनवरी से करेंगे, बुद्धि मांगने से कीजिए, जो आपने आज तक परमेश्वर से नहीं मांगी। बाइबल कहती है बुद्धि से घर बनता है। बुद्धि नहीं है परमेश्वर की, कैसे मिलेगी हम वो भी सीखेंगे, लेकिन वो अगले हफ्ते हम बात करेंगे। आज हमें तालियों की आवश्यकता नहीं है, वाहवाही की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए हम इतना पागल हुए फिरते हैं। वो वाहवाही लोग आज आपकी करेंगे तो कल आपकी बदनामी भी करेंगे। यीशु के साथ एक समय आया, लोग उसे राजा बनाना चाहते थे जब वो चमत्कार कर रहे थे। बाइबल में वहां पे स्पष्ट लिखा है, वो जानता था कि उनके मन में क्या है, वही लोग होंगे जो एक दिन कहेंगे क्रूस पे चढ़ा दे। लोगों की वाहवाही के पीछे मत भागिए। कितने लोग आपकी तारीफ करते हैं, कितना आपके बारे में अच्छा बोलते हैं, एक उल्टा जवाब देके देखिए, धरी की धरी रह जाएगी आपकी तारीफ। जहां तक आप जीजी जीजी करेंगे वो आपकी बहुत तारीफ करेंगे। जिस दिन आपने अपने मन को खोल के कहा वो भाग जाएंगे। इसलिए लोगों की तारीफ के भूखे मत बनिए। सोशल मीडिया पे आपके कितने फॉलोवर हो गए, अगर आप ऐसे वीडियो डालते हैं तो उसके पीछे भी मत भागिए। हम में से बहुत लोग जो है वो नतीजे के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमें बुद्धि के पीछे भागने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति ने बिजनेस को शुरू किया, 1-2 साल में बहुत मिलियनियर बन गया, यानी करोड़पति बन गया इस बिजनेस को करते करते। लेकिन 1 साल के बाद उसका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया। और जब उस व्यक्ति से बात की गई तो उसने इस बात को बोला कि मेरे अंदर बहुत तीव्र इच्छा थी कि मैं अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाऊं, बहुत ऊंचे तक जाऊं, लेकिन मेरे पास रिश्तों को संभालने की बुद्धि नहीं थी, मेरे पास दबाव को सहने की बुद्धि नहीं थी, समझ नहीं थी कि जब प्रेशर आएगा मेरे पर तो मैं कैसे संभालूंगा। जब रिश्तों का प्रेशर आएगा, बीमारियों का प्रेशर आएगा, कलेश का प्रेशर आएगा, संसार का प्रेशर आएगा, तो उसको कैसे संभालूं, मेरे पास ये समझ नहीं थी। और उसने कहा उसके पास बढ़ाने की महत्वाकांक्षा बहुत थी, जल्दी से सफल कैसे हो सकता हूं, इस बात की बुद्धि मेरे पास नहीं थी। और इसलिए जहां उसने ज्ञान को तेजी से उपयोग किया, वहीं उसने बुद्धि की कमी से अपने आप को नीचे गिरा हुआ पाया। वो नॉलेज को यूज करता रहा और उसने सोचा नॉलेज से मैं बिजनेस को खड़ा कर लूंगा। नॉलेज से बिजनेस खड़ा नहीं होता, ये बात उसको समझनी थी। आज शादियां प्यार की कमी की वजह से नहीं टूटती है। हर एक पति अपने पत्नी से प्यार करता है,
और हर एक पत्नी अपने पति से प्यार करती है, लेकिन आज समझदारी नहीं है, उनके बीच में बुद्धि नहीं है कि कैसे अपने रिश्तों को संभाले, कैसे गिरते हुए रिश्तों को, कमजोर होते हुए रिश्तों को संभाला जाए, कैसे माफ किया जाए, कैसे सहा जाए, कैसे शब्दों का उपयोग किया जाए। ये बुद्धि की कमी है पति पत्नी के बीच में, जिस वजह से रिश्ते क्या होते हैं, कमजोर होते चले जाते हैं। आज कैरियर के कौशल की कमी नहीं है, बल्कि सही फैसलों की कमी है। आज लोग टैलेंट से भरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर बुद्धि नहीं है, जिससे वो अपने कैरियर में आगे नहीं बढ़ पाते। परिवार टूटते हैं बुद्धि की कमी से। पहला राजा 3:5 में हम जब देखते हैं कि यहोवा ने रात को सुलेमान को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू मुझसे मांग, तो सुलेमान ने कहा मैं प्रजा का न्याय करने में, प्रजा को संभालने की मेरे पास शक्ति नहीं है, मैं गलत और सही के बीच में अंतर नहीं कर पा रहा हूँ परमेश्वर। तो क्योंकि प्रजा बहुत बड़ी है, तो सुलेमान ने शक्ति, धन, बदला नहीं मांगा। उसने कहा मुझे समझने वाला दिल दो परमेश्वर, लोगों को समझने वाला, सही और गलत को समझने वाली मुझे बुद्धि चाहिए परमेश्वर। प्रभु मुझे बुद्धि दो, मैं इतनी बड़े नेतृत्व को नहीं कर पाऊंगा। बुद्धि के बिना प्रभाव खतरनाक है, बुद्धि के बिना सफलता भी खोखली है। अगर आपके अंदर बुद्धि नहीं है, आप कितने भी सफल हो जाएं, एक दिन आपका और मेरा गिरना तय है। हर एक चीज को संभालने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। पहला राजा 3:13 में लिखा है, फिर जो तूने नहीं मांगा वो भी मैं तुझे देता हूँ, महिमा भी तुझे देता हूँ, धन भी तुझे देता हूँ, और तेरे तुल्य कोई भी राजा नहीं होगा, परमेश्वर ने बोला। अगर नीति वचन 3:16 पढ़ेंगे, ये मेरे पावर पॉइंट में नहीं होगा, वहां लिखा है बुद्धि के दाहिने हाथ में दीर्घायु है और बाएं हाथ में धन, संपत्ति और सम्मान है। बुद्धि के पास 4 चीजें हैं। अगर आपके पास परमेश्वर की बुद्धि होगी, दाहिने हाथ से आपको क्या मिलेगा, दीर्घायु। बाएं हाथ से आपको क्या मिलेगा, बुद्धि के धन, संपत्ति, सम्मान। अगर आप बुद्धि मांगेंगे तो ये 4 चीजें आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप ये नहीं मांगेंगे तो जरूरी नहीं है कि आपको ये चीजें मिले, क्योंकि बुद्धि के बिना संभाल पाना बहुत मुश्किल है। उसने पहले समझदारी मांगी, इसलिए परमेश्वर ने बाकी सब कुछ दे दिया। आप अगर परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। क्या आपने इस बात को पकड़ा है कि धन, सम्मान समझदारी के बाद आए, ना कि इसका उल्टा हम जड़ को बिना फल के पीछे भाग रहे हैं। उसने बुद्धि मांगी तो उसे ये सब कुछ मिल गया। हम ये सब कुछ मांग रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। हम धन मांग रहे हैं, हम सम्मान मांग रहे हैं, हम इज्जत मांग रहे हैं, हम लीडरशिप मांग रहे हैं, हम सेवा मांग रहे हैं, हम ये मांग रहे हैं, हम बहुत कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर से, और हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन उसने सिर्फ बुद्धि मांगी तो उसको ये सब कुछ मिल गया। क्या आप इस बुद्धि को नए साल से परमेश्वर से मांगने का चुनाव करेंगे? ये निर्णय मैं आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि ये आपके और परमेश्वर के बीच की बातें हैं, ठीक है। लेकिन सुलेमान हमें सिखाता है या दिखाता है कि जब आप समझदारी का पीछा करते हैं तो सफलता अपने आप मिलती है। ये सुलेमान हमें सिखा रहा है कि जब आप समझदारी के लिए परमेश्वर के आगे आएंगे, परमेश्वर मुझे समझ दे, प्रचार करने की समझ दे, मुझे परिवार चलाने की, हर एक निर्णय से पहले परमेश्वर से बुद्धि मांगेंगे तो आपकी सफलता तय है कि आप विफल नहीं हो सकते। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। ज्ञान समस्या नहीं है, यह समझदारी की समस्या है। आज ज्ञान की कमी नहीं है किसी के पास। हम सभी के पास संसार का ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान है, परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, लेकिन हमारे पास कमी किस चीज की है? समझदारी की। समझ की कमी हमारे अंदर है। ज्ञान आपको बताता है कि कोई चीज क्या है, समझदारी आपको बताती है उसके साथ क्या करना है। फिर से मैं आपसे कहूंगी, ज्ञान आपको क्या बताता है कि ये क्या है, ये नॉलेज आपको बताती है, लेकिन समझदारी आपको बताती है कि इस ज्ञान के साथ मुझे करना क्या है।
हमें ये करना कब है, किस तरीके से करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये सब कुछ समझदारी से आता है। ज्ञान आपको समझदारी आपको सिखाएगी कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब काम करना है, कब इंतजार करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कब पीछे हटना है, कब लड़ना है और कब हार माननी है। ये समझ सिखाती है, ये बुद्धि सिखाती है। हम तो हर समय बोलना ही चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कितना कम बोलता है। अगर हम देखें तो आप सुबह कितनी प्रार्थना करते हैं? कोई 15 मिनट। सैटरडे आ जाता तो आधा घंटा बोलते हैं। उस आधे घंटे में, उस 15 मिनट में हमने कभी परमेश्वर को सुना? हम 15 मिनट बोल गए, हम आधा घंटा बोल गए और परमेश्वर को 1 सेकंड भी नहीं बोला। कितना ज्यादा बोलने वाले लोग हैं। तो समझदारी ही सिखाएगी आपको, ये बुद्धि ही सिखाएगी आपको जब आप परमेश्वर से मांगेंगे कि मुझे कब चुप रहना है परमेश्वर, मुझे कब काम करना है परमेश्वर, मुझे कब इंतजार करना सीखना है, मुझे कब कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा नहीं लगाना, मुझे कब पीछे हटना है कुछ निर्णयों से, कुछ आदतों से, कुछ स्वभावों से, कुछ प्राथमिकताओं को से मुझे हटने की जरूरत है, और कब मुझे लड़ना है और कब मुझे हार माननी है कि नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, परमेश्वर तू लड़। केरल में हम में से काफी लोग थे, हम लड़े, जो थे मैं उनसे पूछ रही थी, उनको छोड़ हम लड़े। मैं आपको एक न्यूज भेजूंगी, सौरभ भारद्वाज हमारे लिए लड़ रहा है। मेरे पास ये न्यूज कल आई कि उसने अमर कॉलोनी थाने में जाके हमारे बिहाफ में कंप्लेंट लिखवाई है। वहां पे FIR दर्ज, मैं तो जा भी नहीं, मेरा तो कोई नामो निशान नहीं है। हम नहीं लड़े, हमने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन हमारी लड़ाई परमेश्वर ने खुद लड़ ली। ये समझदारी सिखाती है कि उस भीड़ में जब यीशु के ऊपर भी बहुत सी बातें बोली जा रही थी, यीशु ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। इसलिए नहीं कि यीशु कमजोर था, ये मत सोचिए जवाब ना देना कमजोरी को दिखाता है, जवाब ना देना ताकत को दिखाता है आपकी, कि मुझे पता है मेरा जीवन किसके हाथ में है, मेरा भविष्य, मेरा लड़ने वाला कौन है, मुझे पता है। मैं लड़ू नहीं लड़ू, जब मैं नहीं लड़ूंगा तो वो मेरे लिए लड़ेगा, जब मैं लड़ूंगा तो वो पीछे हट जाएगा। लेकिन हम तो लड़ने वाले लड़ाकू लोग हैं। कैसे मैं चुप रह जाऊं? 4 बातें बोल दी, मैं चुप रह जाऊं? तो चुप नहीं रह सकता। तो समझदारी सिखाती है। सबसे कमाल की बात यह है कि समझदारी उपलब्ध है, स्वर्ग बंद नहीं है। इसलिए याकूब 1:5 कहता है, पर यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, बिना उलाना उदारता से देता है, जो उदारता से देता है उसे नहीं दी जाएगी। यही बोला ना कि दी जाएगी, दी जाएगी। यहाँ लिखा है मांगो तो सही परमेश्वर से बुद्धि, तब तो वो आपको देगा। वो बिना मांगे किसी को कुछ नहीं देता। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा। क्या मांगी? जब से प्रभु में आए तब से अब तक क्या हम में से एक व्यक्ति भी है जिसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी? और अगर नहीं मांगी तो कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई, ठीक है ना। अभी भी सिर्फ ये साल खत्म हो रहा है, हमारा जीवन खत्म नहीं हो रहा है। हम आज भी निर्णय ले सकते हैं। आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपकी लीडरशिप में कोई करिश्मा आपको नहीं चाहिए, कोई चमत्कार की आपको जरूरत नहीं है। इसके लिए समझदारी चाहिए, बुद्धि चाहिए कि परमेश्वर मेरी मदद करे। उस सबसे समझदार आदमी ने, ठीक है, इस दुनिया में रहा और जिंदगी, सफलता, दौलत और असर के साथ एक अच्छा छाप छोड़ी। मैं सुलेमान के बारे में बात कर रही हूँ। वो इस दुनिया में रहा, उसका ज्ञान, इसकी बुद्धि इतनी ज्यादा थी कि दूर दूर से लोग ट्रैवल करके उसकी बातों को सुनने के लिए आते थे। नीति वचन सबोदेशक उसी के द्वारा लिखा गया, उसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा। हम उसकी अच्छाइयां भी देखेंगे और वो क्यों गिरा हम वो भी देखेंगे। तो ये सीरीज है, 3 या 4 हफ्ते शायद लगे इसको खत्म करने में। मैं जल्दबाजी नहीं करूंगी, अच्छे से मैं भी समझना चाहूंगी और आपको भी समझाना चाहूंगी कि उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा थी। सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति बने जिसकी आवाज आज भी नीति वचन और सबोदेशक में गूंजती है। उनकी लिखी बातें
काम, रिश्तों, लीडरशिप, भावनाओं और गॉड के डर के बारे में सलाह का खजाना है जो उसने वचन में लिखा है। यह एक सच्ची प्रार्थना से शुरू हुआ। सुलेमान इतनी बुद्धिमान भरी बातें क्यों कर पाया? ये शुरुआत हुई उसकी एक छोटी सी प्रार्थना से। हम सभी बड़े बड़े काम करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जो छोटी सी प्रार्थना है हर दिन उठ के, जो मैंने आज से शुरू की कि परमेश्वर मुझे भी बुद्धि दे। मैंने किया है, अपनी बुद्धि से किया है, अपनी ताकत से किया है, अपनी समझ से किया है, लेकिन अब मैं अपने आप को दीन करके तेरे पास आकर तेरी बुद्धि मांगती, तेरे तरीके मांगती, तेरी अगुवाई चाहती। परमेश्वर तू मुझे अक्ल दे, मेरे अंदर अक्ल नहीं है कि मैं तेरी योजना को पूरा कर सकूं। ठीक है। और सच्ची प्रार्थना से शुरू हुआ, हे प्रभु मुझे बुद्धि दो। इसलिए अगर आप जिंदगी के चौराहे पर खड़े हैं, अगर आप फैसलों से जूझ रहे हैं, अगर आप पछतावे के चक्र में जीते जीते थक गए हैं, तो शायद अब जवाब ढूंढना बंद करके बुद्धि मांगना शुरू करने का समय आ गया है। कि अब परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं बुद्धि मांगे। सिर्फ आम सलाह नहीं, दुनियावी चालाकी नहीं, दिव्य समझ जो ऊपर से आती है। हम परमेश्वर से चालाकियां करने की अकल ना मांगे, दूसरों को बुद्धि बनाने की समझ ना मांगे, दूसरों का फायदा उठाने वाली अकल ना मांगे, परमेश्वर की बुद्धि मांगे। कि परमेश्वर वो बुद्धि, बाइबल कहती है जो ज्ञान ऊपर से आता है वो क्या होता है? हाँ, पवित्र होता है, मिलनसार होता है और मेल मिलाप को लेकर आता है। अगर मेरे ज्ञान से मैं पवित्रता, मेल मिलाप, प्यार पैदा नहीं कर रही परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर, समाज के अंदर, तो ये बुद्धि परमेश्वर की तो हो ही नहीं सकती। हम सभी स्वार्थी लोग हैं। तो किस बात ने सुलेमान को अलग किया? जैसे मैंने आपको उस बिजनेसमैन के बारे में बताया, उससे पूछा गया कि क्या गलत हुआ। उसने बिना हिचकिचाए कहा मुझे बहुत कुछ पता था। ये उस बिजनेसमैन ने जो विफल हो गया कहा, लेकिन मैं समझदार नहीं था। पता मुझे बहुत कुछ है, लेकिन मैं समझदार आज भी नहीं हूं। उसने कहा मेरे पास ज्ञान था, मेरे पास टैलेंट था, लेकिन मेरे पास समझ नहीं थी। मैं अपनी समझ की वजह से, ज्ञान की कमी से मैं विफल नहीं हुआ, मैं अपने टैलेंट की कमी से विफल नहीं हुआ, मैं समझदारी ना होने की वजह से मैं विफल हो गया। उसने इस बात को बोला कि मैं अपने बिजनेस में विफल क्यों हुआ। और यही बात जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, समझ और ज्ञान एक चीज नहीं है। लोग नॉलेज के पीछे भागते हैं, इसकी किताब पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, उसको सुनते हैं। नॉलेज और बुद्धि दो अलग अलग चीजें हैं। नॉलेज आपको जानकारी देती है, अकल आपको बताती है उस ज्ञान को उपयोग कब करना है आपको। दोनों में अंतर है। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हम नॉलेज से अपने आप को भरते हैं, अकल से अपने आप को नहीं भरते। और यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे कि डिग्री आप ले सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में आप जा सकते हैं, आप सेमिनार अटेंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बेवकूफी से भरे फैसले कर सकते हैं। इंटेलिजेंट आपको बिजनेस बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ समझ ही आपकी जिंदगी बनाने में मदद कर सकती है। इसलिए आपके अगर इंटेलिजेंट है, शायद आप बिजनेस कर लें, लेकिन जिंदगी बना पाए उसके लिए आपको अकल चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए। साथ ही में यहाँ पे लिखा है ज्ञान यह जानना है कि आग जलाती है। ये नॉलेज है कि आग क्या करती है? जलाने का काम करता है। समझ ये जानना है कि इसके साथ कब नहीं खेलना। ठीक है, आपको नॉलेज है कि आग का काम क्या है? जलाना, लेकिन ये अकल बताती है कि उसके ऊपर हाथ नहीं रखना। ये छोटे बच्चों के पास अकल नहीं होती, वो बिजली के स्विच में भी हाथ डालेंगे, वो माचिस भी जलाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? अकल नहीं है। आज हमारे पास भी ज्ञान तो है। इससे नीति वचन, आखिरी वचन में हमें नीति वचन 4:7 कहता है, बाइबल साफ साफ कहती है, यह कहता है बुद्धि सबसे जरूरी चीज है। आज पैसा सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है, जिसके लिए लोग पागल हुए फिर रहे और पैसे वालों के पीछे पागल हुए पड़ रहे।
पैसे वाली कलीसियाओं के पीछे पागल हैं। सबसे जरूरी पैसा नहीं है, सबसे जरूरी बुद्धि है। इसलिए बुद्धि हासिल करो। परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ तुम हासिल करो, समझ को हासिल करो, अकल को हासिल करो। क्योंकि अगर आपके पास समझ नहीं है, आपके पास में अकल नहीं है, जो है वो भी आप बर्बाद कर देंगे। ईंट और गारे का बिल्डिंग आप खरीद लेंगे, लेकिन उस घर के अंदर की शांति ना होना आपके घर के होते हुए भी घर ना होने के बराबर आके आपको खड़ा कर देगी। क्या करेंगे 10 मंजिला, 5 मंजिला, 100 गज का, 500 गज का, 50 गज का मकान लेके, अगर उस घर के अंदर शांति नहीं है, अगर उस घर के बच्चे बिगड़े हुए हैं, उस घर में अशांति है, कलेश है, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, बर्बाद होता चला जा रहा है, क्या करेंगे ऐसे को लेकर? उस चीजों को, उन रिश्तों को, उन परिवार को, उस कलीसिया को, उन लोगों को जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं, संभालने की अकल तो होनी चाहिए हमारे पास। सुलेमान ने विनम्रता को धारण किया और सबसे पहली चीज जब उसे परमेश्वर ने एक पोजीशन दी तो सबसे पहली चीज उसने क्या मांगी? बुद्धि मांगी। क्योंकि बुद्धि से आप सब कुछ बना सकते हैं। उसने बेवकूफियां भी की, वो भी हम देखेंगे नहीं, ताकि हम उसकी बेवकूफियों को अपने जीवन में लेके ना आए। लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या बोला कि ना तो तूने धन मांगा, ना तूने महिमा मांगी, ना तूने प्रॉपर्टी मांगी, ना तूने अपने शत्रुओं का विनाश मांगा, लेकिन तूने बुद्धि से भरा मान मांगा है, इसलिए मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, मैं तुझे विवेक भी दूंगा, और जो तूने नहीं भी मांगा मैं वो सब कुछ भी तुझे दे दूंगा। क्योंकि बुद्धि के बाद ये सारा कुछ आता है, और जिनके पास ये सारा कुछ है धीरे धीरे वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? अकल नहीं है। इस व्यक्ति ने जो अपना बिजनेस खो दिया, उसने बोला मेरे बहुत योग्यता तो मेरे पास बहुत है, ज्ञान मेरे पास बहुत है, लेकिन मैंने समझ की कमी की वजह से अपना सब कुछ खो दिया। आज हम कौन लोग बनेंगे? इसलिए नया साल जो शुरू हो रहा है वो उपवास प्रार्थना के साथ शुरू होगा। आप में से जितने लोगों ने समय दिया है, 1 तारीख से लेके 10 जनवरी तक हमारा उपवास प्रार्थना का सब दिन रहेंगे। 10 दिन हम उपवास प्रार्थना करेंगे। 4 तारीख को भी आपको इसी बारे में समझाया जाएगा, 11 को भी आपको इसी बारे में समझाया जाएगा, इन पॉइंट से अलग, कि कैसे वो बुद्धि आप और मैं अपने अंदर ला सकते हैं प्रार्थना के साथ साथ। आप अपने प्रार्थना के विषय खुद तैयार करेंगे कि आपको परमेश्वर से किन किन बातों में बुद्धि चाहिए, किन किन बातों में परमेश्वर की मदद चाहिए। आपका जो भी समय है, जाने से पहले एक बार फिर से मेरे साथ मिलकर कंफर्म करा के जाइएगा। अगर आपने उपवास प्रार्थना में समर्पण को नहीं दिया है तो आप दे सकते हैं। जो समय फ्री है वो हम आपको देंगे आधे घंटे का, जिसमें आप आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जो आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए जो आपको करनी है वो आपके प्रार्थना विषय। हम आपको सिर्फ बुद्धि के लिए इनकरेज कर रहे हैं कि परमेश्वर से इस नए साल के लिए बुद्धि मांगिए, अकल मांगिए, समझ मांगिए, ताकि जो आपके पास है, जिसमें आप परेशानियों में है, समस्याओं में है, परिवार बनाने में, कलीसिया बनाने में, एज ए पास्टर मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, लोगों को संभालने में, बिजनेस संभालने में, बच्चे संभालने में, पैसा संभालने में, जहां जहां आप संघर्ष कर रहे हैं वहां वहां परमेश्वर से बुद्धि की मांग करिए और उपवास प्रार्थना के साथ में कीजिए। आप चाहे 1 समय का रखें, आप चाहे 2 समय का रखें, पूरे दिन का रखें, ये भी निर्णय हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से शुरू होगा, 12 बजे तक का है। पूरा दिन भी मैं मीटिंग को ऑनलाइन रखूंगी। अगर आप जुड़ के प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर आपने पहले समय नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने दिया है वो अपना टाइम जाने से पहले कंफर्म करके जाएंगे मेरे साथ में। और 10 दिन उपवास प्रार्थना रहेगी। इस बीच में हमारे लाइव ग्रुप नहीं होंगे, पहले से मैं आपको बोल रही हूँ, इसलिए आप ना पूछे आज लाइव ग्रुप है या नहीं है। ऑनलाइन रहेगी। और 1 जनवरी से लेके 10 जनवरी तक अगर आप अपने घर में 4 बजे से प्रार्थना सभा रखना चाहते हैं तो ये भी खुला है। 1 जनवरी को बहन सुनीता ने अपने घर में प्रार्थना सभा रखी है। आप में से हर एक व्यक्ति उस सभा में शामिल हो सकता है, जिसमें हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे और कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो आपका वहां पे स्वागत है। 7 जनवरी को 4 बजे मैंने अपने घर में प्रार्थना सभा को रखा है। बाकी दिन जो बचे हैं 1 से लेकर 10 तक, आप उनमें से अगर रखना चाहते हैं तो आप हमें आके बता सकते हैं, ताकि 4
4 बजे के बाद 4 बजे रखना है, 5 बजे रखना है, 6 बजे रखना है वो, लेकिन 4 बजे से पहले ये नहीं होगा, ताकि दिन भर हम अपना उपवास प्रार्थना में समय को परमेश्वर के साथ अच्छे से बिता पाए। जबरदस्ती आपके साथ नहीं है, हम सिर्फ आपको समय दे रहे हैं। 10 दिन है, जिसमें से 2 दिन बुक हो चुके हैं, बाकी बचे 8 दिन आप अपने घर को खोल सकते हैं। समय 4 बजे के बाद आगे पीछे किया जा सकता है, 4 बजे से पहले नहीं किया जा सकता है। तो आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। तो इस उपवास प्रार्थना में आपका स्वागत है। आप नहीं रखना चाहते तो भी कलीसिया की तरफ से आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है, ये आपके और परमेश्वर के बीच में। जो परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा है कि हमें परमेश्वर से बुद्धि की आवश्यकता है, वरना उस बुद्धि के ना होने से हम खोएंगे ज्यादा, पाएंगे कम, और जो पाएंगे वो भी हम खो देंगे। इसलिए परमेश्वर से हमें बुद्धि मांगनी है। इसलिए वचन कहता है सबसे जरूरी चीज क्या है? बुद्धि है। और इसलिए बुद्धि को हासिल करो, उसको पाने के लिए यत्न करो और समझ को भी हासिल करो कि वो जो बुद्धि मिली है उसको कैसे उपयोग करना है परमेश्वर से। कैसे मिलेगी अगले सप्ताह बात करेंगे। कौन सी गलतियां नहीं करनी है जो सुलेमान ने की है वो भी हम सीखेंगे, ताकि हम एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह अपने जीवन को जिए, एक बुद्धिमान औरत बने जो अपने घर को बिगाड़ देती है या बना लेती है। बुद्धि से घर बनता है या बिगड़ता है? बनता है। बुद्धि से कलीसिया बनेगी या बिगड़ेगी? बनेगी। हम सभी बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर से मांगेंगे? याकूब कहता है अगर आप मानते हैं, सबसे पहले तो विनम्र करना है कि परमेश्वर मेरे पास अकल नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है परमेश्वर, मैं आज अपने आप को विनम्र करता हूँ, अपने आप को नम्र करता हूँ और तुझसे बुद्धि मांगता हूँ, क्योंकि वचन कहता है जिसके पास नहीं है वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर बिना उलाना देगा और उसे दी जाएगी। ये स्वर्ग खुला है, परमेश्वर विलिंग है आपको बुद्धि देने के लिए, पर क्या आप मांगने के लिए विलिंग है? क्या उपवास के साथ इस जरूरत के प्रति अपनी गंभीरता दिखाने के लिए इच्छुक है कि हाँ परमेश्वर मेरे पास नहीं है, ताकि आप और मैं जिस सपने को अपने अंदर लिए हुए उस सपने को 2026 में पूरा होता हुआ देख पाए। परिवारों को, बच्चों को, सभी जगह हम सही फैसले लें, अपनी नौकरियों में हम सही फैसले लें, अपने फाइनेंस में हम सही फैसले लें, अपने एजुकेशन में, अपने कैरियर में, अपने आगे के फैसलों को, अपने परिवार के फैसलों को, अपने बच्चों के फैसलों को, अपने बच्चों के वैवाहिक जीवन के फैसलों को, या जो भी फैसले आप लेना चाहते हैं आप उसमें परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। अपनी खुद लिस्ट तैयार कीजिए कि आपको क्या चाहिए, कहाँ चाहिए परमेश्वर की बुद्धि, और उस उपवास प्रार्थना में अपने समर्पण को दे। नहीं देना चाहते, जबरदस्ती नहीं है। 1 से 10 कलीसिया का रहेगा, लाइव ग्रुप नहीं होगा, पहले से मैं आपको सूचित कर रही हूँ। शाम खुली है, अगर आप अपने घर में प्रार्थना सभा रखना चाहते हैं 4 बजे के बाद में, 4 बजे से आप रख सकते हैं, ठीक है। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. I believe God is speaking to many of our hearts here. आज परमेश्वर ने हमें से बहुत लोगों के मनों से बात की है। We know we do not have wisdom, and that's why we ruined many things in our lives. हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास समझ नहीं है, इसलिए हम कई चीजों को आज खराब या खोते चले जा रहे हैं अपने जीवन में। Some of us have wasted so many things. हम से कई लोगों ने बहुत कुछ खोया है समझ की कमी के कारण। And God is calling us to ask for wisdom. और आज परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम परमेश्वर से बुद्धि मांगने के लिए आज प्रार्थना करना शुरू करें। To get wisdom, we have to acknowledge first that Lord, I need your wisdom, Lord. बुद्धि मांगने से पहले हमें ये तो अंगीकार करना होगा, मानना होगा कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, परमेश्वर हमारे पास अकल नहीं है, समझ नहीं है चीजों को, पैसे को, परिवार को, कलीसिया को संभालने की। We have to humble ourselves. हमें अपने आप को नम्र करना होगा उसके लिए। To say that Lord, I don't have what I'm asking. जो मैं मांग रहा हूँ वो मेरे पास नहीं है, पहले इस बात का खुले दिल से, सच्चे मन से अंगीकार करना होगा परमेश्वर के आगे।
If God is speaking to our hearts today, अगर आज परमेश्वर आपके मन से बात कर रहा है, you are present here, you might be watching us online. अगर आज आप यहाँ पे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से भी आप हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, It's time to come before the Lord, stand before the Lord and ये say, समय Lord, I need your wisdom. परमेश्वर के पास आने का, परमेश्वर के सामने खड़े होने का और ये कहने का, परमेश्वर मुझे तेरी अकल चाहिए, मुझे तेरी समझ चाहिए, मुझे तेरी बुद्धि चाहिए। प्रभु आज जीवन में हर एक चीज को संभालने के लिए, बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए परमेश्वर In this new year of my life, Lord, आज इस नए साल में जो मैं आज प्रवेश करने जा रहा हूँ परमेश्वर, I need your wisdom more than anything else. हर एक चीज से बढ़कर मुझे तेरी समझ चाहिए, तेरी बुद्धि चाहिए, तेरी अकल चाहिए, तेरी योग्यता की आवश्यकता है परमेश्वर। Your word says, oh, Father God, Lord, whoever lacks wisdom may ask from God who gives it generously. आप ही का वचन कहता है परमेश्वर पिता कि जिस यदि तुम में किसी में बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हाना दिए उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। God is not going to laugh at us if we will say we do not have wisdom. अगर हम परमेश्वर से कहे परमेश्वर हमारे पास अकल नहीं है, हमारे पास समझ नहीं है, तो परमेश्वर हमारा ठट्टा नहीं करेगा, हमें नीचा नहीं करेगा, He will give us generously. बल्कि उदारता से देगा जैसा उसका वचन कहता है। We might have ruined our lives to this till this point of time. आज हो सकता है कि हमने अपने जीवन में बातों को, निर्णयों को लिया तो हो, लेकिन वो समझदारी के फैसले ना हो और हमने खराब ही किया अपने परिवार को, अपने जीवन नीचे की हर एक बात को। We might have ruined our relationships. हमने अपने रिश्तों को खोया हो शायद बुद्धि से ना काम लेने के कारण। We might have ruined our finances. हमने अपने पैसे को खराब किया हो बुद्धि को ना होने के कारण। We might have ruined our businesses, our jobs. हमने अपनी नौकरियों को खोया, हमने अपने बिजनेस को खराब किया क्योंकि हमने समझदारी से फैसले नहीं लिए। We might have spoiled our children. हमने शायद अपने बच्चों को भी खराब किया हो क्योंकि हमने समझदारी से फैसले नहीं लिए। Today let us come before the Lord. लेकिन आज आइए परमेश्वर के आगे आए, Ask for wisdom. उससे बुद्धि मांगने का चुनाव कीजिए परमेश्वर And से। let us say, Lord, I want to fast and pray to get this wisdom. और आज कहें परमेश्वर मैं उपवास भी करूंगा, मैं प्रार्थना भी करूंगा ताकि मैं तुझसे मांगू क्योंकि तूने कहा दी जाएगी और बिना उलाहना तू मुझे देगा परमेश्वर बुद्धि। Wisdom is not cheap. बुद्धि सस्ती नहीं है, ये बात हमेशा समझे। Word of God says, if you lose everything, get wisdom. और बाइबल में यहाँ पे लिखा है, इसलिए अगर आपको कुछ चाहिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप परमेश्वर से बुद्धि मांगे, सबसे महत्वपूर्ण बुद्धि है। Are we willing to pay the price? लेकिन क्या हम उसको बुद्धि को पाने की जो प्रार्थना उपवास की कीमत है उसे चुकाने के लिए तैयार हैं? Are we serious before God? क्या हम परमेश्वर के आगे गंभीर हैं कि हाँ परमेश्वर हम गंभीर हैं कि आप हमें अपनी बुद्धि दें? That Lord, this first 10 days of New Year, I इसलिए will ask for इस wisdom. साल के पहले 10 दिन मैं तुझसे बुद्धि मांगूंगा परमेश्वर। Let us come before the Lord. आइए परमेश्वर के सामने आए इस समय पर, Make a commitment एक समर्पण दे परमेश्वर को to ask for wisdom. कि आज परमेश्वर मैं इस साल में, नए साल में तुझसे बुद्धि की पुकार, क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज जो है उसको मांगने का With चुनाव fasting करूं। and praying, उपवास रख के प्रार्थना करके प्रभु समर्पण देकर मैं इस बुद्धि I को will मांगूंगा। humble myself. मैं अपने आप को नम्र करूंगा और मानूंगा परमेश्वर, उन गलतियों की क्षमा भी मांगूंगा जो मैंने गलत फैसले लिए, जिसके कारण मैंने चीजों को, बिजनेस को, परिवार को, रिश्तों को खराब किया परमेश्वर। Lord, I pray in Jesus' name. आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें I want wisdom. कि परमेश्वर मेरी मदद करो, मुझे बुद्धि से भरा मन दे जैसे सुलेमान ने मांगा, That I may build not only my family, not only my business, not only my job, but my future life. ताकि मैं इस बुद्धि से भरकर अपना परिवार बनाऊं, अपने रिश्ते बनाऊं, अपना फाइनेंस, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपना भविष्य बना सकूं। प्रभु तेरी बुद्धि से भरकर आज वो बुद्धि मुझे दे परमेश्वर पिता। Let us come before the Lord. परमेश्वर के सामने आइए इस समय पर, Ask from Him. परमेश्वर से मांगे जो कहता है बिना उल्हाना उदारता से दी जाएगी। Say, Lord, I will seek you. परमेश्वर से कहे प्रभु मैं तुझे खोजूंगा परमेश्वर, For this first 10 days पहले of 10 दिन December, मैं तुझे खोजने का, तेरी बुद्धि को खोजने का, तेरी अगुवाइयों को खोजने का आज समर्पण दूंगा परमेश्वर। Lord, before I start this new year, I want you to say, Lord, that I am giving you wisdom like you said to Solomon. प्रभु आज इस साल की शुरुआत में जब मैं मांगने का चुनाव करूंगा तो मैं चाहता हूँ तू बुद्धि, जैसे तूने सुलेमान से कहा कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, तू मुझे भी बुद्धि देने की बात बोले पिता।
Yes, Lord, we commit ourselves. आज हम अपना समर्पण करते हैं परमेश्वर आपके आगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर पिता। Thank you, Father. धन्यवाद प्रभु, आप मांगने पर देने वाले परमेश्वर है पिता। आज बीते गए समय में अपने गलत फैसलों से, अपने गलत चुनावों से पिता, जहाँ जहाँ हमने गलतियां की पिता, जहाँ जहाँ हमने पारिवारिक रूप से गलतियां की, बच्चों के साथ गलतियां की, फाइनेंस में गलतियां की पिता, आज कलीसिया में गलतियां करी पिता, एक दूसरे के साथ गलतियां करी, रिश्तेदारों में गलतियां करी, बिजनेस में गलतियां करी पिता, अपनी नौकरियों में गलत फैसले लिए पिता। आज यीशु के नाम से प्रभु मैं अपने कलीसिया के हर एक इस साल के अंत के साथ गुनाहों की क्षमा मांगती हूँ मेरे पिता। आज नए साल में जब हम प्रवेश करने जा रहे हैं प्रभु, हम आपसे बुद्धि मांगते हैं मेरे पिता। आपका वचन कहता है जो मानता है कि उसके पास बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे। आज हम आपके सामने आकर अंगीकार करते हैं, हाँ परमेश्वर हमारे पास आज परिवार संभालने की बुद्धि नहीं है पिता, बच्चे संभालने की बुद्धि नहीं है, बिजनेस संभालने की बुद्धि नहीं है, अगुवे होने के नाते कलीसिया संभालने की, आपके लोगों को संभालने की बुद्धि नहीं है मेरे पिता। आजा प्रभु हमारे फाइनेंस संभालने की बुद्धि नहीं है पिता। जो जो घटिया हमारे पास है हम उसका अंगीकार करते हैं प्रभु, और आपका वचन कहता है वो परमेश्वर से मांगे। तो आज हम परमेश्वर पिता आपसे मांगने का चुनाव कर रहे हैं पिता, क्योंकि आप बिना उल्हाना देने वाले परमेश्वर, और वचन कह रहा है पिता हमें दी जाएगी पिता। इसलिए आज इस साल की शुरुआत बुद्धि मांगने से 10 दिन प्रभु आपके सामने बैठकर आपसे अगुवाई मांगने में, आपसे सहायता मांगने में मदद कीजिए पिता। और जैसे आपने सुलेमान को दी आप हमें भी दीजिए पिता, ताकि हम भी सफल लोग बने पिता, जो आपके नाम को महिमा दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मैं अपने आप को, कलीसिया को और ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित हर एक जीवन को प्रभु समर्पण में खड़े हुए आपके आगे सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आपका स्वागत करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारे साथ जुड़े हैं हम आपका भी स्वागत करते हैं। आपको भी परमेश्वर आशीष दे। इसी तरीके से हर एक संडे हमारे साथ जुड़िए। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।